दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी ऐप ढूंढ रहे हैं तो एक बार डूइनएफएक्स को ट्राई करके देखिए। फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, इजी डिपॉजिट, क्विक विड्रॉवल और एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट के साथ डूइनएफएक्स फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाता है। अगर आप बिगिनर है तो रियल पैसों से ट्रेड करने से पहले फ्री डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और क्रिप्टो के थ्रू भी यहाँ पर आसानी से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। डूइनएफएक्स का रजिस्टर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है। अगर आप नई ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको इस चार्ट को तो समझना ही होगा। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके सामने चार्ट ही आएगा। तो उस चार्ट का क्या मतलब होता है, वो चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसे समझना क्यों ज़रूरी होता है, चार्ट पर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, उन सारे टॉपिक को हम आज के वीडियो में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड में ट्रेडिंग चार्ट मार्केट के प्राइस के मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है। यानी मार्केट का प्राइस टाइम के साथ कैसे मूव करता है, ये हमें चार्ट के थ्रू पता चलता है। अगर ये चार्ट यहाँ पर ना हो तो हमें ये सिर्फ नंबर ही दिखेंगे, और सिर्फ इन नंबर को देखकर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब कि हम ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते हैं अगर ये चार्ट हमारे सामने ना हो। तो अब आप समझ सकते हो कि ये चार्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है अगर हमें ट्रेडिंग करनी है। तो इस चार्ट की मदद से ही हम मार्केट को एनालाइज कर पाते हैं और डिफरेंट डिसीजन ले पाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, रुकना है, क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए। ये चार्ट के वजह से ही हमें पता चलता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मान लीजिए आपको कोई स्टॉक या क्रिप्टो को बाय करना है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। मान लीजिए आपको बाय करना है पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर आप बाय कर लोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको लॉस होगा। तो ये ट्रेडिंग चार्ट की मदद से हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, उसके ऊपर से हमें डिसीजन लेने होते हैं। ट्रेडिंग चार्ट से ही पता चलता है कि ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, ट्रेंड लाइन कहां पर आ रही है। इन सब सवालों के जवाब हमें ट्रेडिंग चार्ट ही देता है। इसीलिए ट्रेडिंग चार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग चार्ट के मेन कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले होता है प्राइस एक्सिस। प्राइस एक्सिस मतलब कि क्या, ये जो हमें नंबर दिख रहे हैं वो, जो कि यहाँ पर किसी भी असेस के नंबर होते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, तो ये बिटकॉइन की प्राइस हमें यहाँ पर दिख रही है ट्रेडिंग चार्ट पर। अभी क्या प्राइस चल रही है, तो देखो ये प्राइस चल रही है। तो यहाँ पर इसे प्राइस एक्सिस कहते हैं, जो कि हमें इस चार्ट पर दिखता है। ये हमें असेस्ट की करंट प्राइस को शो करता है कि अभी इस असेस्ट की करंट प्राइस क्या चल रही है। दूसरा होता है टाइम एक्सिस, यानी कि कौन से टाइम पर मार्केट कहाँ पर था, जो कि हमें यहाँ पर नीचे दिखता है। देखो डेट एंड टाइम दोनों दिखता है कि किस डेट को किस टाइम पर मार्केट कहां पर था। तीसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। कैंडलस्टिक की मदद से ही हम इस ट्रेडिंग चार्ट को रीड कर पाते हैं। कैंडलस्टिक ही हमें बताती है मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बायर्स का कंट्रोल है या सेलर्स का कंट्रोल है, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, सब कुछ हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से पता चल सकता है। उसके बाद होते हैं इंडिकेटर। देखो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ना, उस इंडिकेटर को भी हम इसी ट्रेडिंग चार्ट पर लगा सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम को अगर हम इस तरीके से लगाते हैं, देखो यहाँ पर ये रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बार देखो हमें नीचे इस तरीके से दिखना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी इंडिकेटर को हम ट्रेडिंग चार्ट पर लगा सकते हैं और उसकी मदद से हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं, एक सिग्नल ले सकते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग चार्ट के ट्रेडिंग चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कौन सा चार्ट है, हमारे सामने कैंडलस्टिक चार्ट है, और कैंडलस्टिक चार्ट को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हमें भी कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज करना है, पर मैं आपको नॉलेज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कैंडलस्टिक चार्ट है, उसके अलावा यहाँ पर बार चार्ट होता है जो कि इस तरीके से दिखता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट होता है, जो कि एक लाइन में हमें यहाँ पे प्राइस शो होती है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखोगे तो देखो स्टेप लाइन चार्ट भी होता है इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे एरिया चार्ट होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी तरीके के अलग अलग चार्ट होते हैं, पर हमें कौन सा चार्ट देखना होता है, कैंडलस्टिक चार्ट,
क्योंकि ये चार्ट प्राइस को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है और ट्रेडर इसी चार्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ से हमें सारी चीज़ें प्राइस के मूवमेंट के बारे में और सब कुछ बहुत अच्छे से पता चल पाता है। देखो यहाँ पर अगर आप दूसरा कोई चार्ट लगा लो, मान लो एरिया चार्ट लगा लो, तो यहाँ पर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। आपको ये पता चल जाएगा देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, पर उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। पर अगर आप यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करते हो तो सारी चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे कि ये कैंडल कहाँ पर ओपन हुई थी, क्लोज हुई थी, जो कि हम सीख चुके हैं। बार चार्ट में ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती, तो इसी वजह से ट्रेडिंग चार्ट में कैंडलस्टिक चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग चार्ट में टाइम फ्रेम क्या होती है। देखिए अलग अलग तरीके की टाइम फ्रेम होती है। अब आपको कौन सी टाइम फ्रेम को यूज़ करना है डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आपको छोटी टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, जैसे कि 1 मिनट 3 मिनट। पर आपको कभी भी किसी सिंगल टाइम फ्रेम के भरोसे नहीं रहना, आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट को यूज़ कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको 1 डे टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप वीकली टाइम फ्रेम को देख सकते हो। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। देखिए ये चार्ट 1 आवर का है। यहाँ से मैं इसे डेली टाइम फ्रेम में देखो ओपन कर लेता हूँ। देखो ये रहा यहाँ पर हमारा डेली टाइम फ्रेम। मैं अगर एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो मुझे डेली टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। मैं अगर एक स्कैल्पर हूँ तो मुझे डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस नहीं करना, मुझे छोटी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है। क्योंकि स्कैल्पिंग यानी कि कुछ मिनटों का ट्रेड, जितना ज़्यादा हमें ट्रेड को होल्ड करना है उतनी बड़ी टाइम फ्रेम को देखना है, जितना कम होल्ड करना है उतनी छोटी टाइम फ्रेम को देखना है। पर हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब कि एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम, एटलीस्ट आपको 3 टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, इन 3 टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चाहिए। ये तीनों टाइम फ्रेम जिस भी डायरेक्शन में हो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाया है तो यहाँ पर हर एक कैंडल एक दिन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं मतलब कि हर एक कैंडल ये कह रही है कि यहाँ पर पिछले 1 आवर में क्या हुआ था, अभी यहाँ पर 1 आवर में क्या हो रहा है। पिछले 1 आवर में अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ तक नीचे आई थी, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ गई है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको ट्रेडिंग चार्ट पर देखनी होती है। काफ़ी सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट पर कुछ नहीं करते, सिर्फ आकर अलग अलग तरीके से इंडिकेटर्स लगा देते हैं और पूरा चार्ट भर देते हैं, फिर कुछ भी समझ नहीं आता। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको चार्ट पर क्या करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर में है या बियरिश स्ट्रक्चर में है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना है। फिर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। ऑल ओवर मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आपकी बड़ी टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है तो छोटी टाइम फ्रेम में आपको अप ट्रेंड के ट्रेड ही देखने चाहिए। बड़ी टाइम फ्रेम आपकी डाउन ट्रेंड में है तो छोटी टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड देखने चाहिए। एंड हमेशा आपको यहाँ पर वॉल्यूम लगाकर देखना चाहिए कि आपका प्राइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें वॉल्यूम आ रहा है या नहीं, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है नहीं, ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है तो वहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं। पहले आपको चार्ट को समझना है, उसके बाद आपको इंडिकेटर को यूज़ करना है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते हैं और फिर वहाँ पर उनका लॉस ही होता है। सिर्फ इंडिकेटर यूज़ नहीं करने हैं, पहले चार्ट को समझना है। तो आपको पता चला कि ये ट्रेडिंग चार्ट कितना ज़रूरी होता है। मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नंबर ही है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। तो दोस्तों होप सो आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है। स्कूल कॉलेज में चार्ट को यूज़ करते थे ना, अब अगर ट्रेडिंग करनी है तो इन चार्ट को यूज़ करना होगा और इन चार्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, ट्रेडिंग चार्ट क्या होता है, ट्रेडिंग चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ट्रेडिंग चार्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ट्रेडिंग चार्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं और हमें कौन सा टाइप यूज़ करना है, कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करना है। और पहले ट्रेडिंग चार्ट को समझना है, उसके बाद इंडिकेटर्स लगाने हैं। ट्रेडिंग चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम क्या होती है, जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पर आप सेट करते हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको आपका चार्ट दिखता है। आप अगर ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो तो ट्रेडिंग चार्ट को मास्टर करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए, इस ट्रेडिंग चार्ट को रीड करना आना चाहिए, इन कैंडलस्टिक को रीड करना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्राइस को रीड कर पाओगे। ये ट्रेडिंग चार्ट ही हमारी ट्रेडिंग का फाउंडेशन होता है।
तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और इन सारी चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, तभी समझ पाओगे। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।